किस्त 7 भोली हुई वादी के सरगोशियां। सुनहरी रास्ता ईमा और ज़ाफ़रान को घने जंगल से निकालकर एक खिली ज़मीन पर ले आया जहां नर्म चांदनी रोशनी फैली हुई थी। हवा हल्की महसूस हो रही थी, लेकिन एक पुरअसरार खामोशी पूरे इलाके में छाई हुई थी। ये भोली हुई वादी थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि ये खोई हुई रूहों की यादें महफूज रखती है। जब वो आगे बढ़े तो उनके कदमों के नीचे ज़मीन पानी की तरह चमकती नजर आई, हालांकि ये सख्त थी। रोशनी के धागे हुआ में तीर रहे थे, जैसे शफ़ाफ रिबन जो हल्की हुआ में रक्स कर रहे हों। ईमा एक के करीब रुकी और इसे गौर से देखने लगी। वो धागा इसके करीब झूमा और धीमी सरगोशियां करने लगा, जो करीब होते ही तेज हो गईं। ये अफसोस की बात कर रहा है, इसने आहिस्ता से कहा और ज़ाफ़रान की तरफ देखा जिसका चेहरा मोहतात था। ये उन लोगों की बाज़गश्त है जो यहाँ आए लेकिन कभी वापस न जा सके, और ज़ाफ़रान ने समझाया। ईमा, मोहतात रहो। ये वादी उन लोगों को जकड़ लेती है जो बहुत ज्यादा सुनने लगते हैं। जैसे जैसे वो चलते गए, सरगोशियां एक हल्के शोर में बदल गईं। रोशनी के धागे एक जगह जमा होने लगे और रोशनी के घूमते हुए सुतून में तब्दील हो गए जो उनके रास्ते को रोक रहा था। इस घूमते हुए दायरे के मरकज से एक धुंधली शक्ल नमूदार हुई। इसका जिस्म मुसलसल बदलता हुआ और उसकी आवाज़ मुख्तलिफ लहजों में गूंज रही थी। मुसाफिरों, इसने कहा, तुम भूली हुई यादों की सरजमीन पर कदम रख चुके हो। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें उन चीज़ों का सामना करना होगा जिन्हें तुम भूल जाना चाहते हो। ईमा आगे बढ़ी और अपने हाथ में रोशनी का टुकड़ा मजबूती से थाम लिया। हम ख्वाबचूर को रोकने आए हैं। हमारे पास पहेलियों के लिए वक्त नहीं है। शक्ल ने लम्हा भर के लिए अपनी हरकत रोक दी और गहराई से उनकी तरफ देखा। तो फिर अपने सच का सामना करो, ये कहकर वो हुआ में तहलील हो गई। अचानक वादी बदल गई। ईमा ने खुद को अपने बचपन के घर में पाया, जहां की गर्मी और मानूसियत ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। इसने अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेलते हुए अपने बचपन का मंजर देखा और उनकी हंसी हुआ में गूंजी। लेकिन मंजर अचानक तारीक हो गया। वो अब अकेली थी, बड़े हो चुकी थी और उसका चेहरा जुर्म और पछतावे से भरा हुआ था। मैं उन्हें पीछे छोड़ आई, इसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने अपने ख्वाबों की पैरवी की और वो उन्हें मेरी ज़रूरत थी। कमरा इसके अल्फाज से गूंज उठा, लेकिन फिर एक नर्म आवाज़ ने जवाब दिया, तुम माजी को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उसकी इज्जत कर सकते हो अगर तुम आगे बढ़ो। मंजर तहलील हो गया और ईमा दोबारा वादी में वापस आ गई। ज़ाफ़रान चंद कदम के फासले पर खड़ा था और उसके चेहरे पर भी किसी आजमाइश के आसार थे। क्या तुमने भी वो देखा? ईमा ने धीरे से पूछा। इसने सर हिलाया। हम सब अपने साये उठाते हैं, लेकिन रास्ता आगे है, पीछे नहीं। सुनहरी रास्ता दोबारा उनके कदमों के नीचे जाहिर हो गया, लेकिन अब ये थोड़ा गैर यकीनी लग रहा था, जैसे उनके आज़्म को आजमा रहा हो। वो दोबारा चलने लगे, लेकिन सरगोशियां आवाज़ों में बदल गईं जो उनसे रहम, फरियाद और तवज्जो का तकाजा कर रही थीं। एक आवाज़ बाकी सबसे ज्यादा बुलंद थी, रुको, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ईमा ने मुड़कर देखा और एक रोशनी का धागा बड़ा होकर एक छोटी लड़की की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसका चेहरा आंसू से तर था। हम यहाँ फंसे हुए हैं, बराहे करम हमें पीछे मत छोड़ो। ईमा ने हिचकिचाते हुए ज़ाफ़रान की तरफ देखा। हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम सब की मदद नहीं कर सकते, ज़ाफ़रान ने सख्ती से कहा। ये वादी जुर्म पर जिंदा है, अगर तुम रुकोगी तो ये तुम्हें निगल लेगी। लेकिन ईमा ने रुकने से इनकार कर दिया। इसने रोशनी के टुकड़े को लड़की की तरफ बढ़ाया। इस रोशनी ने लड़की को घेर लिया और वो धुंधली होकर एक शुआ में तब्दील हो गई जो आसमान को चीरती हुई ऊपर चली गई। आवाज़ें थम गईं और उनकी जगह एक गहरी खामोशी छा गई। सुनहरी रास्ता उनके नीचे मजबूत हो गया और पहले से ज्यादा रोशन हो गया। तुमने खतरा मोल लिया, ज़ाफ़रान ने कहा। इसके लहजे में तारीफ और एहतियात दोनों झलक रहे थे। कुछ खतरे लेना जरूरी होते हैं, ईमा ने जवाब दिया और रोशनी का टुकड़ा मजबूती से थाम लिया। जब वो दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए तो भूली हुई वादी पीछे रह गई। इसकी जगह ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला था, जिनकी चोटियों को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा था। रास्ता बादलों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, जो नई आजमाइशों का इशारा दे रहा था। ईमा ने ज़ाफ़रान की तरफ देखा, इसकी आंखों में अज़्म झलक रहा था। जो भी आगे आए, हम इसे एक साथ सामना करेंगे और हम जीतेंगे, ज़ाफ़रान ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा।
दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया, उनके दरमियान रिश्ता मजबूत हो चुका था और सुनहरी रास्ता उन्हें उनकी पुरखतर सफ़र की अगली मंजिल की तरफ ले जा रहा था।